इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच जारी जंग अब और भयानक मोड़ ले चुकी है। हमास पर एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल ने अब तोपों से भी आतंकियों पर हमला बोल दिया है। इस युद्ध से पूरी दुनिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है और हर देश को अब तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म सुनाई देने लगा है। गाजा सीमा पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से हमले तेज हो गए हैं और वहां पर भारी गोलाबारी हो रही है। शुक्रवार की सुबह जारी किए गए एक बयान में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि फिलिस्तीनी आतंकियों के खिलाफ इजरायल का सैन्य ऑपरेशन जरूरत रहने तक जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा का इस्लामिक संगठन हमास इसकी भारी कीमत चुकाएगा। वहीं हमास की सेना के प्रवक्ता ने भी कहा है कि इजरायल की सेना अगर जमीन पर लड़ाई शुरू करती है तो उनका संगठन कड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार है। बढ़ते विवाद के बीच इजरायल ने गाजा की सीमा पर लड़ाकू सैनिकों की तैनाती भी कर दी है और साथ ही जमीनी जंग की भी शुरुआत हो चुकी है। इजरायल द्वारा शनिवार को अलग अलग मीडिया समूहों के दफ्तरों वाली बिल्डिंग को एयर स्ट्राइक में गिरा देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की और दोनों देशों से शांति की अपील की। लेकिन टर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल को धमकी दी कि सीरियाई सीमा के पास जिस तरह से दहशतगर्दों का रास्ता रोका है उसी तरह से मस्जिद अल अक्सा की ओर बढ़ते हुए हाथों को भी तोड़ देंगे। इजरायल के आक्रामक रवैये के खिलाफ 57 मुस्लिम देशों का संगठन OIC भी एकजुट हो गया है। हाल ही में सभी मुस्लिम देशों के प्रमुखों ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी करी है जिसमें इजरायल को कड़ा सबक सिखाने की बात की गई है। वहीं टर्की ने इस मीटिंग के दौरान प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की बात कही है जिसमें टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, UAE और कतर जैसे मुस्लिम देशों से सोल्जर्स शामिल होंगे और इस फोर्स का इस्तेमाल फिलिस्तीन को बचाने के लिए किया जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले बयान में कहा था कि इजरायल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। कुल मिलाकर इजरायल और हमास के बीच इस लड़ाई में दुनिया बट सी गई है और हर देश को अब गाजा बॉर्डर से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। इजरायल के खिलाफ कई देशों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ आक्रामक रुख जारी रखेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.